गाइस, वेलकम वंस अगेन। मैं हूं आपका मेंटर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक, इवन फर्स्ट चैप्टर जो है मोशन। राइट। सो बच्चों, मोशन पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपने क्लास 9th के पहले कई सारी चीजें फिजिक्स में पढ़ी हुई हैं, जैसे कि आपने फोर्स वगैरह सभी चीजें देखी हुई हैं क्लास 8th में भी। बट क्लास 9th एक ऐसी क्लास है जहां से इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स स्टार्ट होता है, बिकॉज ये पूरा 9th 10th 11th एंड 12th तक जाता है और उसके बाद एडवांस लेवल में भी जाता है। बट अभी हमको ध्यान रखना है क्लास 9th लेवल का। मोशन चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें मोशन का मतलब पता होना चाहिए। तो मोशन इज नथिंग। मोशन क्या है? मोशन एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, क्योंकि मोशन हम फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो मोशन क्या होता है? मोशन एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। मोशन मतलब आप जानते ही होंगे, पोजीशन का चेंज होना। ठीक है, मतलब स्टडी ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हमने क्या बोल दिया? मोशन बोल दिया। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक बेसिक टर्म मैकेनिक्स की, अब मैकेनिक्स क्या होता है? अब मैकेनिक्स, भैया ये तो हमारा टॉपिक ही नहीं है सर, आप मैकेनिक्स कहाँ पहुंच गए? अभी तो हमने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन लिया है। नहीं बच्चों, मैकेनिक्स फिजिक्स से ही डराइव होता है। तो मैकेनिक्स का बस मैं आपको मीनिंग बताना चाहता हूँ। मैकेनिक्स इज नथिंग। अब वो क्या होता है? एक स्टडी ऑफ मोशन हो जाता है। मतलब अगर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस जहां पे स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना हम देखते हैं। मोशन क्या होता है? जिसमें चेंज ऑफ पोजीशन के बारे में पढ़ाई करी जाती है। और मैकेनिक्स इज नथिंग, वो क्या होता है? स्टडी ऑफ चेंज ऑफ मोशन। ऑलराइट। सो ये बेसिक डेफिनेशंस थी। अब मोशंस या फिजिक्स को पढ़ने के लिए, अभी तो हम मोशन लेवल की बात करेंगे, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी चीज है जिससे हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? यार मैंने आपसे बोल दिया फॉर एग्जांपल कि आपकी हाइट कितनी है, आपने बोल दिया 163। राइट। मैंने आपसे पूछा आपका वेट कितना है, आपने बोला 56। वॉट एवर इट इज। ठीक है। तो ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई बच्चों। तो क्या हम इसको डिफाइन कर पाएंगे चीजों से? हाइट हम जैसे सेंटीमीटर्स में देखते हैं, कुछ लोग फीट में बताते हैं, वेट को केजीज में लिया जाता है। ठीक है। तो हर एक चीज का एक मैग्नीट्यूड होता है और कहीं कहीं पर डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बच्चों, एक ऐसी क्वांटिटी जिससे हम किसी भी फिजिकल यूनिट को या फिजिकल क्वांटिटी को जब हम किसी चीज से मेजर करते हैं। बेसिकली आपको केवल अभी इतना ध्यान रखना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पहली वाली होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी वाली होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें केवल और केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया आपका 173 अगर हाइट है आपकी, तो वो सेंटीमीटर्स में है। क्या इसमें कोई डायरेक्शन है? नहीं है। ठीक है, मतलब केवल मैग्नीट्यूड आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं वेट की, तो आपका वेट है फॉर एग्जांपल 45, तो 45 क्या? केजीज ना। तो ये क्या होता है हमारा 45 केजीज, ये केवल मैग्नीट्यूड है, वेट में कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो ये क्या हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटीज। मतलब द क्वांटिटीज जिसमें केवल और केवल हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेक्टर? वेक्टर मतलब क्या होता है? स्केलर प्लस डायरेक्शन। ठीक है। सो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? यार फॉर एग्जांपल एक क्रिकेटर है, उसने बाउंड्री स्कोर करी, तो बाउंड्री मतलब 4 रन्स मारे, तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। अब उसका डायरेक्शन भी कुछ होगा, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा कवर में मारी, फाइन लेग में खेली, थर्ड मैन में खेली, तो व्हाट इज दिस? डायरेक्शन। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें किसी चीज का मैग्नीट्यूड भी होता है और उसमें डायरेक्शन भी हम डिफाइन करते हैं, तो फिर हम क्या बोल देते हैं? ये वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझ में आ गया हो। ठीक है। और एक बेसिक चीज और डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जो होता है यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे सिमिलरली फिजिकल क्वांटिटी से के अंदर ही हम यूनिट पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट की मैंने बात करी 173, तो सेंटीमीटर क्या हो गया? इसका यूनिट हो गया। वेट की अगर मैं बात कर रहा हूं 45 केजीज, तो केजी क्या हो गया? यूनिट हो गया। कहीं पे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड मतलब सीजीएस सिस्टम फॉलो किया जा रहा था, कहीं पे एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड, कहीं पे एफपीएस मतलब फुट, पाउंड, सेकंड। तो कहीं कहीं पर कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें मेजर करने के लिए यूज हो रही थी। ठीक है बच्चों। तो अब हुआ क्या कि सबने इंटरनेशनली डिफाइन किया कि हम एक ऐसी पर्टिकुलर यूनिट बनाएंगे जो इंटरनेशनली सब जगह वैलिड होगी, तो उसको हमने बोल दिया सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? दैट इज एमकेएस। मतलब ये समझ लीजिए जो एमकेएस यूनिट होती है दैट इज मीटर, किलोग्राम, सेकंड को हमने क्या मान लिया? एसआई यूनिट मान लिया।
सो टॉपिक नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो वो होता है डिस्टेंस। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिस्टेंस? बच्चों डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस पहले इंग्लिश में अगर मैं बात करता हूं, द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका एक फ्रेंड है रोहन। रोहन का घर आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है? तो इसका मतलब अगर आप अपने घर से निकलते हो और रोहन के घर पे जाते हो तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल किया? 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो दिस इज डिस्टेंस। मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिस्टेंस? डिस्टेंस का मतलब होता है द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। ऑलराइट, अगर वहीं मैं बात करता हूं सेकंड टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? पहले डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा, उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपको डिफरेंस बताऊंगा, तो एग्जांपल के साथ आप समझ जाएंगे, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है? मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बात करता हूं तो फॉर एग्जांपल एक पोजीशन ए है, राइट? एक पोजीशन बी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास? 5 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है? अब अगर मैं बात करता हूं एक पोजीशन और है सी। अब बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास? 5 किलोमीटर और आ रहा है। ऑलराइट, अब अगर मैं बात करता हूं इसमें ए पोजीशन से लेकर सी पोजीशन तक हमें रीच होना है। अब ए पोजीशन से सी पोजीशन के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 5 + 5, मतलब डिस्टेंस क्या आ गया इस केस में? 10 किलोमीटर। ऑलराइट, सिमिलरली अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो ए से बी, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है, तो ए से बी 5 प्लस बी से सी 5, तो मतलब यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 10 आ गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस एक और एग्जांपल की, ये कैसे डिफरेंस होते हैं डिस्टेंस और कैसा डिफरेंस किया जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, राइट? तो अब अगर मैं इस एग्जांपल में देखता हूं ए पोजीशन से बी पोजीशन तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों? 5 किलोमीटर, राइट? अब सी पोजीशन कहां है? ऊपर है। मतलब अब सी पोजीशन और बी पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? 5 किलोमीटर दिख रहा है। अब इस केस में देखिए, अब लड़के को या बॉय को ए से सी पोजीशन पे पहुंचना है, ठीक है? तो डिस्टेंस की अगर बात करता हूं तो पहले वो ए से बी पे आ रहा है, मतलब 5 किलोमीटर, देन बी से सी में जा रहा है तो अगेन 5 किलोमीटर, तो मतलब डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? 10 किलोमीटर आ गया, ठीक है? अब मैं अगर बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मतलब ए से सी पहुंचना है। अब ए से सी पोजीशन में पहुंचने के लिए लेट्स से वो डिस्टेंस है 7 किलोमीटर, राइट? तो अब ए से सी पोजीशन में पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया इस केस में बच्चों? 7 आ गया। तो दिस इज हाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर। उम्मीद करता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डायरेक्शन आता है? अब मुझे ये बताओ, डिस्टेंस जैसे मैंने बोला आपका घर और रोहन का घर जो मैंने एग्जांपल दिया था वो 5 किलोमीटर में है, तो क्या यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है? नहीं करता। एग्जैक्टली, इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ऑलराइट, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, सो डिस्प्लेसमेंट स्केलर होगा या वेक्टर होगा बच्चों? जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगी। बिकॉज आपको जैसे मैंने ट्राइंगल का एग्जांपल दिया, ए से बी और बी से सी। अब अगर ए से सी जाना है तो एक पर्टिकुलर एंगल पे जा रहा है वो बॉय जो मैंने एग्जांपल दिया था, मतलब कुछ ना कुछ डायरेक्शन हमको लेके चलना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको दर्शाते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल कोई भी हमने हमने कोई भी एक अल्फाबेट ले लिया, ठीक है? उसके ऊपर अगर बार बना दिया या एरो बना दिया तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी से डिनोट करते हैं। गॉट इट?